नलिन कोहली साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आलोक जी पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार जी का। ऑडियो एको कर रहा है। कांग्रेस पार्टी बदल गई है, ऑडियो एको कर रहा है। और मेरी आवाज आप तक आ रही है ठीक ठाक अंजना जी? बिल्कुल। और मेरी आवाज आप तक आ रही है ठीक ठाक? थैंक यू। तो अंजना जी, कांग्रेस पार्टी बदल गई। कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा मैन्युफैक्चर करने में लगी है। क्यों? क्योंकि उनको नेतृत्व को मैन्युफैक्चर करना है, खड़ा करना है। विषय ये है और सरल है। मिस्टर कोहली, आपने शायद वहां टीवी ऑन किया हुआ है, आपको उसको बंद करना पड़ेगा सर। उसका ऑडियो एको करके आ रहा है यहाँ पे। वो टीवी या कुछ चल रहा है क्या? नहीं है? अच्छा ठीक। मेरा टीवी का ऑडियो बंद है। मेरा टीवी बंद। ठीक। अच्छा ठीक। कुछ या बोलूं? बोलिए। या बोलूं? हाँ, थैंक यू। भाजपा का सहयोग नहीं कर रहे, मतलब भाजपा के एजेंडा पे नहीं लगे। शरद जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है और भाजपा के विरुद्ध उन्होंने सरकार बनाई महाराष्ट्र में। जैसे आपने कहा, शरद जी राहुल गांधी जी को नसीहत दे रहे हैं कि भाई अगर नेता बनना है या आपको राजनीति करनी है देश में, तो समझ लीजिए आप क्या करें। एक एक करके चले। 20,000 करोड़ का घोटाला कौन से सर्टिफिकेट से निकला है? किसने 20,000 करोड़ दिया? कहां से आया? राहुल गांधी जी का पुवाच तो नहीं है ना, उनका बयान है। और 20,000 करोड़ रुपए, ये फिगर कहां से आई? जो कांग्रेस पार्टी 1948 में फ्रॉड करना शुरू किए, स्कैम शुरू किए, जीप स्कैम से लेकर 2G 3G जो भी हो, वो ये कह रही है घोटाला किया। तो मतलब ये कौन सी बात है? उन्होंने रफेल किया 2019 से पहले, सुप्रीम कोर्ट का करारा जवाब मिला। दूसरी बात आप आई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और अनुभव जी कहते हैं कि जो लोग प्रश्न उठा रहे जेपीसी का वो देशद्रोही है। तो इसमें देशद्रोही का क्या है? देश हित में वो भी लग सकते हैं जो देशद्रोही मतलब नहीं है। तो मतलब आप ठीक कराना पड़ेगा, आपका ऑडियो फिर से कनेक्ट कराना होगा। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है और एको भी कर रहा है जब आपका प्रॉपर ऑडियो लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मुझे स्टैंड नहीं, पहले सवाल तो सुन लीजिए सर। स्टैंड तो क्लियर कीजिए। पता है सर वही जो स्टैंड आपने क्या पूछा, है? यही तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। अब देखिए कितनी चालाकी से वो हमारे विपक्ष में एक सेंध लगाने की कोशिश करती है, जो विपक्ष एकता उनको दिखाई दे रही है। शरद पवार जी ने, वो सबसे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन कितने बड़ी तरीके से उसको पेश किया जा रहा है कि विपक्ष में फूट हुई। विपक्ष, अरे ये हमारे विपक्ष की में लोकतंत्र है जो उनके यहां पे नहीं है। भाई किसी का अपना मत हो सकता है, अपनी बात कह सकते हैं, कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है। भाषण हो गया हो तो बताइए, जेपीसी चाहिए नहीं चाहिए? देखिए एक बात उन्होंने भी साफ साफ बोला है, उन्होंने भी बोला है कि भाई जेपीसी होनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बन गई है। हाँ, जेपीसी हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि जेपीसी में चूंकि उनके पास सदस्य ज्यादा है, बहुमत उनके पास है, तो इसमें हो सकता है कि हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला मामला ठीक रहेगा, यही तो वो कह रहे हैं ना। तो ठीक है, उसमें एक बार चर्चा कर लेंगे वो बैठ के, विपक्ष फिर आपस में चर्चा कर लेगा। इसमें दिक्कत कहां है? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहता हूं इसमें आलोक जी भी वही कह रहे हैं, लेकिन वो शब्दों का फिर वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने बोली ये बात, ठीक है, विपक्ष फिर एक बार बैठ लेगा, फिर उस पर चर्चा कर लेगा। इसमें दिक्कत कहां है? देखिए सवाल ये है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जिन नेताओं के बारे में, वो नेता बहुत सम्मानित हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का कितना सम्मान किया, ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। हमारे यहां तो विपक्ष में एक बार, जब आपने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उसमें विपक्ष के नेता होते थे, उनको जिनेवा भेजा गया था कि नहीं भेजा जाता? देश में जब एक कमेटी गई थी तो उनके साथ वो कमेटी के सदस्य थे कि नहीं थे? आपने कितनी बार भेजा है? आजाद साहब को कितनी बार भेजा? पवार साहब को कितनी बार भेजा? और नेताओं को कितनी बार आपने भेजा देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि आप ये बताइए ना, आप अपनी बातों को क्यों छुपाना चाहते हैं? आपने उनका, अब वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, राष्ट्र के नेता है ना, इतने उनसे ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? आदरणीय पवार साहब से ज्यादा सम्मानित नेता कौन है? विपक्ष में सबसे सम्मानित नेता है, देश में सम्मानित नेता है। बीजेपी ने कितनी बार उनको अटल बिहारी वाजपेयी की जगह या कुछ अच्छी जगह पे देश का रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा? नहीं भेजा ना आज तक। तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है तो हास्यास्पद लगता है कि आप मुद्दे के हिसाब से चूसते हो। उन्होंने सही बोला पवार साहब ने कि आप मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हो। असली मुद्दा जो हम हमेशा बोलते हैं, जो आप अंजना जी हम पे चिल्लाते रहते हैं, आप आएंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान की बात करेंगे, वो भी वही बात कर रहे हैं। यही समाज का असली मुद्दा है। किसान
असली मुद्दा है, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को। तो यही बात तो कह रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आया।